जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे शाम को जा रही हूँ ऊपर दिया लगाने, और ये परसों का क्लिप है सॉरी, ये परसों का क्लिप है। तो अभी 7:45 हो रहे थे शाम के, तो रोशनी अभी निकली हुई है। दिन बड़े होते हैं गर्मियों में, इसलिए तो यहाँ पे। और आज सावन का पहला दिन है 4 जुलाई का है ये। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक तुलसी मैया पे और जो भोले बाबा का पौधा है ना, बेल पत्र का पौधा उस पे लगाने आई हूँ दिए। और यहाँ मैंने धूप बत्ती लगा दिए और दिए भी रख दूँगी। तो बस सावन का पहला दिन है आज, इसलिए तो यहाँ पे दिए लगा दिए, तुलसी मैया को भी दिया लगा दिया। और यहाँ पे ये हमारे बेलपत्र हैं। तो ये ना मेरा बेलपत्र का पौधा है, इसमें ना बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। और यहाँ पे एक बेलपत्री होती है, उस पर छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। देखती हूँ अब सावन है ना, तो छोटे वाली पत्ती वाला पौधा एक और लेके आऊँगी, क्योंकि फिर छोटी पत्तियाँ चाहिए होती है हमें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दिए लगा दिए और अभी टाइम हो रहा है 7:45। और अभी भी कितना मतलब रोशनी है। दिन बड़े हो जाते हैं ना गर्मियों में, तो रोशनी देर तक दिन ओह मम्मी बच गई। ये इतनी बड़ी ईंट लेके घूम रही, गिर गई। हाँ, से शुक्र मनाओ पैर पे नहीं लगी। रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ मैं। चल, मैं जा रही हूँ, बाय। मेरे पीछे पीछे आ गई ऊपर, मेट्रो जा रही है वहाँ पे। पीछे पीछे आ गई मेरे। सही है, हवा नहीं चल रही, दिए आराम से जल जाएंगे। और आज से ना सावन शुरू हो गए हैं। आज 4 जुलाई है। तो आज एक मिनट, प्लेट छूट रही थी प्लेट। तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 4 जुलाई है। तो आज से स्टार्ट हो गया है सावन। और इस बार सावन के महीने दो पड़ रहे हैं। अधिक मास पड़ रहा है ना, तो सावन में पड़ रहा है अधिक मास, तो इसलिए 2 महीने पड़ रहे हैं सावन के। तो शायद 8 व्रत होंगे, 8 सोमवार होंगे, तो रखेंगे। तो देखते हैं कैसा जाएगा सावन के महीने, कैसे जाएंगे। और जाती हूँ नीचे, फिर देखती हूँ अभी क्या बनाना है। अभी इनका इंतज़ार कर रही हूँ, सब्ज़ी लेके आती हूँ। आ जाएंगे तो टाइम से सब्ज़ी लेके आऊँगी। कुछ भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, मैं दाल में तड़का लगा लूँ, या अब सब्ज़ी लेके आऊँगी। चलिए, इनका इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाएंगे फिर जाती हूँ। और ये मेरे पीछे पीछे आ गई, मम्मी कर रही है नीचे पूजा। चलिए जाते हैं नीचे। और यहाँ पे दिए जल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। पौधों के बीच में दिए या फिर लाइट अच्छी लगती है। वैसे हवा चल रही है हल्की हल्की। चलिए, दिए को थोड़ा सही से कर दे रही हूँ ताकि हवा ना लगे, और जाती हूँ नीचे। मिलते हैं बाद में, बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मम्मी और मौसी जी गुरु पूर्णिमा पे दर्शन करने गई थी गुरु जी के, मतलब अपने गुरु जी के भी करने गई थी और इन गुरु जी के भी। तो यहाँ पे ना मम्मी और मौसी जी दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो गुरु जी में कहते हैं साक्षात राधा रानी का वास है, मतलब उनको उन्होंने दर्शन दिए, पता नहीं मुझे, बट उन्हीं से रिलेटिव उनका वास है एक तरीके से। तो ये मम्मी उनके दर्शन भी करके आई थी। बहुत ज़्यादा लोग इनको दूर दूर से इनके दर्शन करने, ये मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ, देखो मम्मी के हाथ में दिया है, ये मौसी जी हैं जिनके पास बैग है। तो यहाँ मम्मी और मौसी भी दिखाई दी हैं, ये भी दर्शन करके आई थी, क्योंकि इनके दर्शन बहुत दूर दूर से करने आ रहे हैं लोग, बहुत दूर दूर से। तो अगर आप भी राधा रानी को बहुत दिल मतलब चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर दर्शन करने जाना। तो यहाँ पे मैं मम्मी को और मौसी जी को दिखा रही थी। मम्मी कह रही इतने करीब से कर रहे थे, हमने देखा था, पता नहीं मम्मी वीडियो में दिखेंगी या नहीं, पर दिख गई। और यहाँ पे मैं वही इन गुरु जी का, और ये ना 2 बजे से परिक्रमा शुरू करते हैं, रात के 2 बजे से 3 बजे तक। तो बस आज बड़ी मतलब इतना बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा है, तो वही एक काफ़ी बहुत अच्छे से है। अगर आप देखोगे तो इनका वीडियो देख सकते हो। चैनल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, फिर कभी बताऊंगी जब मैं देखूंगी। तो और यहाँ पे वही परिक्रमा हो रही थी, तो मतलब मम्मी और मौसी उनको भी दर्शन करके आई हैं और अपने गुरुजी के भी। तो बस उनके गुरुजी, मम्मी के गुरुजी का नाम है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। तो वो उनके दर्शन करके आने के बाद फिर इनके भी दर्शन करे थे, क्योंकि मैंने बताया ना उनके अंदर राधा रानी का एक तरीके से वास है, मतलब जो भी है बहुत
पावरफुल वाली एनर्जी है उनके अंदर। इतने दूर दूर से लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, बहुत दूर दूर से। तो मम्मी भी गई थी फिर उनके दर्शन करने के लिए, और मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। मैं भी उनकी वीडियोस देखती हूँ गुरुजी की अपने घर में टीवी पे। तो मतलब बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मतलब अगर कोई ना समझ होगा ना उसको भी उनकी बातें समझ आ जाएंगी, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बस कहते हैं ना, ज्ञान तो अगर दुश्मन से भी मिले तो भी ले लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये तो राधा रानी के इतने वो हैं तो फिर इनसे तो अच्छी बात है। मेरे को अच्छी लगती है इनकी वीडियो, मैं काफ़ी देखती हूँ उनकी वीडियो। अब मतलब मैं क्या देखती हूँ, मम्मी लगा लेती है तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं भी बैठ जाती हूँ। और मैं ही नहीं, इवन मतलब ये भी है ना, ये भी देखने लग जाते हैं जब आते हैं, तो ये भी बहुत गौर से सुनते हैं इनकी बातें। तो मतलब एक अलग सा अट्रैक्शन है इनके अंदर, मतलब कोई भी इंसान ना अट्रैक्ट हो जाएगा उनसे, उनकी बातें, उनके जो मतलब वचन है, उनके जो कहते हैं ना ज्ञान ज्ञान है जो उनका, ज्ञान के मोती हैं जो भी उनके हैं, तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। बस अच्छा लगता है उनका वीडियो देखना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना, और अगर आप देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मैं ये सुबह सुबह का है, कल सुबह, कल क्या था दिन, हाँ कल था बुधवार। तो हाँ बुधवार था, मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है। तो यहाँ मैं ना आके नाश्ते में अपने लिए बना रही हूँ पराठे। पराठे बनाए थे और अरबी की सब्ज़ी थी, बट मैंने कन्हैया को ना अरबी की सब्ज़ी नहीं दी थी, क्योंकि वो सब्ज़ी ना कल रात वाली थी, तो इसलिए हमने अरबी की सब्ज़ी से पराठे खाए थे। और कन्हैया को मैंने बटर और वो दे दिया था पराठे, मक्खन के साथ पराठे। तो ये देखो ऐसे मक्खन एकदम पिघल गया, गरम गरम थे ना पराठे। तो यहाँ तुलसी थी तो भोग में, तो वो तुलसी भी निकाल दिया, ये बटर और ये ना मतलब पराठे अब हम नाश्ते में खा लेंगे। मम्मी आवाज़ दे रही थी क्योंकि देविका को ना स्कूल से लेके आना था, 12:30 बज गए। तो मैं इसको स्कूल से लाके आधी वीडियो में वॉइस ओवर अप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पराठे निकाल लिए हैं, और ये सारे जो भोग लगाए थे मतलब पराठे निकाल के ये मक्खन ना मैं इनको वापस ना ऐसे कर दे रही हूँ ताकि मक्खन गिरे नहीं, एब्जॉर्ब हो जाए पराठों में ही। तो यहाँ पे हो गया है, और यहाँ मेरी चाय भी बनी गई है लगभग, और सब्ज़ी रखी है वो साइड में। तो यहाँ पे बस चाय पक गई है, अब चाय डालेंगे। तो यहाँ पहले मैं मंदिर की लाइट बंद कर दे रही हूँ, तो क्योंकि टाइम हो रहा है, थोड़ी देर अब मतलब आराम कर लेंगे दोपहर में। राधा कृष्णा सारे भगवान जी, तो थोड़ा सा मंदिर ऐसे बंद कर दिया, थोड़ी सी ऐसे खोल दिया ताकि हवा अंदर जाती रहे। और उसके बाद नाश्ता करा हमने, फिर नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर बस वही टीवी भी देखा थोड़ी सी देर। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े धोने थे तो वो कपड़े धोए मैंने मशीन लगा के, क्योंकि कपड़े हो रहे थे मतलब 1-2 दिन छोड़ के कपड़े धो ही लेती हूँ मैं। तो बुधवार था इसलिए कपड़े धो लिए, क्योंकि फिर ना वीरवार को कपड़े धुल नहीं पाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े धो लिए। और यहाँ पे ये देखो देविका भी, धूप ना बादल तो हो रहे हैं थोड़े थोड़े, अगर आप देख रहे हो कि ध्यान से बादल हैं, लेकिन धूप भी निकल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं उसको कह रही हूँ नीचे जा देविका को, क्योंकि गर्मी इतनी बहुत चुभन जैसी गर्मी लग रही थी। बादल हो रहे थे, हालांकि धूप इतनी तेज़ नहीं थी, तेज़ थी मतलब धूप हल्की हल्की, आप देख रहे हो ना नीचे धूप है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ना इतनी गर्मी, चुभती हुई गर्मी लग रही है, ये एकदम पूछो मत। तो यहाँ बस सारे कुर्ते वगैरह मैंने डाल दिए और दुपट्टा, और ये देविका ने ना अपनी टी शर्ट भी उतार रखी है, कपड़े भिगो लेती है 2-2 मिनट में, थोड़ी थोड़ी देर में। तो बस, और यहाँ पे सारे कपड़े, यहाँ पे इधर को एक और रस्सी बंधी है हमारी, इधर को भी डाल दे रही है और उधर भी। तो बस ये है, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती कपड़े सुखाने की ना, मतलब सुखाने की भी नहीं, और बस डालो और थोड़ी देर में सूख जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ फटाफट से कपड़े डाल दूँगी, ये पहला ही राउंड था। और यहाँ पे आप सोच रहे होगे ज़मीन पे रखे हैं मेरे कपड़े, तो ये कपड़े ना मैं एक उसमें बेडशीट है ना वो उसके ऊपर वॉशिंग मशीन के ऊपर ढक के रखती हूँ, तो उसी बेडशीट में मैं सारे धुले हुए कपड़े रख के ले आई हूँ, क्योंकि कपड़ों का पानी ड्रेन हो जाता है तो फिर बस खाली हवा लगाने के लिए रह जाते हैं थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं। अब मेरा हो गए हैं। और ये देखो देवी उन्नति भी पीछे पीछे आ गई है, माता वो भी आई। मेरे को लगता है ये मेरे को देख लेती ना आती वो, तो बस पीछे पीछे आ जाती हैं। तो बस ये हो गया मेरे कपड़ों का काम। ये लोग रील्स बना रहे हैं, ये छत पे बारिश भी चली गई है। मैं अपनी आईडी बताऊं? बताओ बताओ। फॉलो आईडी वंदना कुमारी 70। वंदना, हाँ वंदना कुमारी 70, ठीक है। तो फॉलो कर लेना इनका, और मुझे भी फॉलो कर लेना। चांदनी का सब है बस खाली मेरा, और कुछ नहीं है।
और ये लोग रील्स बना रहे हैं, बट बारिश चली गई है और छत पे ये दोनों बहन भीग गई हैं। ये लोग गाना चला रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो ऊपर में लगते हैं। और वो मिट्टी खा रही है उन्नति। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, इसी बिल्डिंग में, तो नीचे रहते हैं। तो ऊपर बारिश का मौसम देख के ही ऊपर रील्स बनाने आई थी, लेकिन बारिश बंद हो गई। तो यहाँ पे ये अपने रील्स बनाने में लगी हुई हैं। तो ये मतलब इनकी बहन वगैरह है और मतलब फ्रेंड वगैरह है इनकी। और यहाँ पे फिर मैं ना नीचे आ गई थी थोड़ी देर में, क्योंकि फिर बारिश स्टार्ट हो रही थी हल्की हल्की शायद। तो नहीं, बारिश नहीं हुई थी, फिर शाम का टाइम हो रहा था पूजा वगैरह का और फिर खाना बनाने का। तो मैं फिर नीचे आ गई और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। वो खाने में बना रही हूँ दाल चावल। तो लाल मसूर की दाल बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ। लाल मसूर की दाल काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए बनाई नहीं है, तो फिर वही बना रही हूँ, क्योंकि दिन में पराठे वगैरह खाए थे इसलिए। सॉरी। तो यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह काट रही हूँ। दाल में मेरी सीटी आ गई है, तो बस चावल मैंने भिगो दिए हैं। जब तक दाल में तड़का लगाऊंगी भीग जाएंगे चावल। और फिर बस यही सिंपल दाल चावल बनाए थे। और इनको रात में आते आते देर हो गई थी, तो खाना हमने लेट खाया। मतलब मम्मी ने तो खा लिया था, फिर मैं इनका वेट कर रही थी, क्योंकि इनके साथ भी खाना खाती हूँ। तो फिर भूख तो लग रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को आदत है, अब जब तक ना ये नहीं आते ना तब तक मन नहीं करता खाने का। हाँ, जब लगता है ये बाहर खा के आएंगे तब तो मैं खा ही लेती हूँ। और फिर यहाँ पे ना ये मैंने दाल में लगा दिया तड़का, टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर आपको पता है ना कितने महंगे हो रहे हैं, 80, 120 ऐसे हो रहे हैं। सब्ज़ी सारी महंगी हो रही है। तो यहाँ दाल में तड़का लग गया, उबाल आ गया, तो यहाँ मैंने डाल दिया धनिया। धनिया डाल के इसे 5-10 मिनट और पकाएंगे दाल को, बस रेडी हो गई हमारी दाल। और दूसरी साइड मेरे चावल बन रहे हैं। चावल भी भीग गए थे, तो चावल भी मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं। और शोर आ रहा होगा पीछे से, देविका और उन्नति शोर मचा रही है। थोड़ा सा टीवी भी चल रहा था, उसका भी शोर आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और यहाँ मेरा अभी चावल में उबाल नहीं आया, अभी चढ़ाए हैं मैंने चावल। खोल के कुकर पकाऊंगी, मतलब बिना ढक्कन लगाए। और ये हाँ, सुबह सुबह का ये कैट हमारे यहाँ घूमती रहती है। इसको एक बार दूध दे दिया था हमने, तो बस तब से पीछे लग गई है। फिर आके बैठ गई थी आज ये सुबह, फिर मम्मी ने इसको थोड़ा सा दूध फिर दे दिया। तो यहाँ पे मैंने इसके पास जाके वीडियो बना रही थी, तो दूध नहीं पी रही, इसलिए मैं थोड़ा दूर से बना रही थी फिर से वीडियो। फिर इसको पता लग रहा है ना मैं यहीं खड़ी हूँ, तो इसने फिर हटा लिया, मुँह ऐसे हटा रही थी बार। फिर मैं नहाने चली गई थी, मैंने कहा इसको दूध पीने देते हैं। और यहाँ फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं अपना इनका टिफ़िन विफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं अपनी पूजा। अभी टाइम हो रहा था 8:30 8:15 का टाइम हो रहा था। ओह सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, खांसी हो रही है। तो 8:15 का टाइम हो रहा था। तो हाँ, मैंने सब्ज़ी में अपना तड़का लगाने लग रही हूँ। तो सिंपल हरी मिर्च टमाटर उसी से लगा रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी पूजा वगैरह कर रही हूँ। ये भी नहा के आ चुके हैं, तो ये भी अपने अंदर ना कपड़े वगैरह देख रहे हैं क्या पहन के जाएंगे। तो अब मौसम अभी ना इस टाइम ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, रिमझिम, मतलब बारिश होने लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी। नहीं बारिश नहीं, बारिश अभी हुई नहीं थी, बादल हो रहे थे, मतलब एकदम काले काले बादल हो रहे थे कि बारिश आने वाला मौसम हो रहा था एकदम। तो जब मैं दूध लेने गई थी ना इनका टिफ़िन वगैरह पैक करने, तो बारिश ना तब आई थी। तो बस और यहाँ पे मेरा ना सब्ज़ी मैंने बनाने रख दी। अब मैं साइड में दूसरी साइड पे बना लूँगी रोटियाँ, तो बस इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए पोहा नाश्ते में। तो ये तो निकल गए अपने ड्यूटी पर, और मैं यहाँ पे अपने लिए कृष्णा के लिए और फिर अपने लिए तो पोहा बन रहा है यहाँ पे। और चाय नाश्ता बस यही। और दूध वगैरह ले आई थी मैंने, उसके बाद पोहा बनाया था। पोहा भी नहीं था तो पोहा भी लेके आई थी, और मूंगफली लेके आई थी, पोहा खाने का मन था इसलिए। तो यहाँ मेरा पोहा बन गया है, तो भोग लगा देते हैं पहले कृष्णा को, उसके बाद हम खाएंगे। तो यहाँ पे देखो पोहा दोबारा स्टार्ट से दिखा रही हूँ। कृष्णा को भोग लगाने के बाद मैंने फिर से पोहा सारा मिक्स कर दिया था उसमें कढ़ाई में। फिर यहाँ पे मैं अपने लिए डाल ले रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, कर लीजिए नाश्ता। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले